नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार माघ पूर्णिमा पर शीघ्र विवाह के लिए यहाँ चढ़ा दें 1 लोटा कच्चा दूध। प्रिय दर्शकों, मैंने ये जो उपाय जो मैं लेकर आया हूँ यह हजारों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है और किसी भी पूर्णिमा तिथि पर यह उपाय आप कर सकते हैं। ऐसे माघ मास के 12 फरवरी दिन बुधवार को जो माघ मास का जो पूर्णिमा पड़ा है, उस दिन ग्रह नक्षत्र का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि आपके बच्चे बच्चियों के लिए इस माघ मास के पूर्णिमा तिथि पर आप अगर कर लेते हैं, ऐसे तो किसी भी पूर्णिमा पर यह उपाय किया जा सकता है, लेकिन माघ मास की जो पूर्णिमा है अति फलदायक होती है। उस दिन आपने इस उपाय को हूबहू वैसे ही कर लिया जैसा मैं बताने वाला हूँ, तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाती है, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि बच्चों के निमित्त जो भी आप उपाय करेंगे तो यह साकार हो जाएगा और उनको सफलता मिल जाएगी और उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, माघ मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है और उस दिन भगवान सत्यनारायण का ध्यान करके, कथा सुन करके, अगर भगवान शालिग्राम जो लड्डू गोपाल होते हैं उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और घी का एक दीपक आप वहां अर्पित करके यह उपाय करते हैं, तो आप श्रीमन नारायण का ध्यान करके अगर आपने उपाय किया तो श्रीमन नारायण की कृपा होती है और आपके बच्चे बच्चियों की जो भी कामना होती है, चाहे शीघ्र विवाह की कामना हो, धन ऐश्वर्य की कामना हो, वह सब कुछ पूरा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, 12 फरवरी दिन बुधवार को माघ पूर्णिमा पड़ा है। उस दिन जो है इस उपाय को करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। विवाह की बाधा दूर करने के लिए तथा अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माघ मास की जो पूर्णिमा तिथि पड़ी है वह 12 फरवरी दिन बुधवार को पड़ी है। उस दिन माता पिता या बच्चे जरूर करें यह सरल उपाय। चाहे जितनी बड़ी विवाह की बाधा हो, वह माघ मास के पूर्णिमा के दिन स्नान दान के बाद स्नान ध्यान करें, दान करें। अगर आपने इस उपाय को कर लिया श्रीमन नारायण का ध्यान करके और साथ में भगवान गणेश का ध्यान करके, क्योंकि बुधवार के दिन पड़ा है, गणेश भगवान का ध्यान करके इस उपाय को करेंगे, श्री गणेश करेंगे, तो आपके जीवन में भी श्री गणेश होगा और जो भी आप चाहेंगे आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जो पूर्णिमा तिथि होती है माघ मास की पूर्णिमा, गंगा स्नान जरूर करें। तालाब में, किसी भी तालाब में स्नान करते हैं, नदी में स्नान कर, गंगा स्नान का विशेष महत्व है, उसके साथ दान का भी महत्व है और साथ में श्रीमन नारायण का ध्यान, सत्यनारायण भगवान का ध्यान और उनकी कथा का श्रवण करना विशेष फल प्राप्त कराती है। उस दिन लड्डू गोपाल भगवान को स्नान करवाना, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, दही दूध और जो भी पंचामृत होता है बना लें, मीठा डाल करके, मधु डाल करके और गंगा जल मिला करके 5 वस्तुओं से मिलाकर पंचामृत तैयार करें, लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं, तुलसी दल अर्पित करें, कथा सुने और व्रत में रहें तो अति उत्तम। अगर व्रत नहीं भी करेंगे तो इस उपाय को भी आप अच्छा भोजन करके, सात्विक भोजन करके, शाकाहारी शुद्ध भोजन करके इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रयास तो करते हैं माता पिता, लेकिन उनको सफलता जब नहीं मिलती है तो चिंतित हो जाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, देखने में सुंदर हैं, लेकिन विवाह क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे में रुपया पैसा भी है, धन दौलत है, बच्चे देखने में सुंदर हैं, एजुकेटेड हैं, तो प्रिय दर्शकों, जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, राहु केतु शनि, तो आप प्रयास तो करेंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। काल सर्प दोष, चाहे बच्चों की कुंडली में काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, राहु केतु का हो, ग्रहण दोष हो या शनि का दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो या ग्रहण दोष लग गई हो, बड़े से बड़े ग्रहण दोष को मिटाने का जो शुभ अवसर होता है वो पूर्णिमा तिथि होती है। ऐसे तो किसी भी पूर्णिमा पर इस उपाय को किया जा सकता है, लेकिन माघ मास की जो पूर्णिमा होती है, जो 12 फरवरी दिन बुधवार को पड़ा है, जो बुधवार को है, इस दिन अगर आपने इस उपाय को हूबहू आपने कर लिया, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि कोई भी छोटा से छोटा उपाय माता पिता या बच्चे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे स्वयं कर सकते हैं इस उपाय को। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और उसके बाद अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ही फायदा होता है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा विवाह से संबंधित, वो आसानी से उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और जब भी आप इसे जीवन में प्राप्त करना चाहेंगे तो इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको यह वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएगा।
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। सबसे पहले स्नान ध्यान से निर्मित होकर के ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल, अगर घर में आप स्नान कर रहे हैं तो थोड़ा गंगा जल मिला करके बाल्टी में स्नान कर लें, या फिर नदी में गंगा में स्नान कर सकते हैं, नदी में स्नान कर सकते हैं, तालाब में स्नान करने, क्योंकि माघ पूर्णिमा का स्नान का और दान का बहुत बड़ा महत्व है। स्नान जरूर करें, शुद्ध भाव से, शुभ मन से। आपको अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन करके पीले वस्त्र धारण करें, या आप शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले विराजित देवी देवता मंदिर में श्रीमन नारायण श्री गणेश भगवान का ध्यान करके एक घी का दीपक, सर्वप्रथम आपको करना क्या है, आपको सर्वप्रथम घी का दीपक प्रज्वलित कर श्रीमन नारायण को ध्यान करके, और आपको करना क्या है कि भगवान का ध्यान करके आपको करना क्या है कि एक घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने मंदिर में विराजित देवी देवता को चढ़ा दें। वहाँ मिश्री से भोग लगाएं, लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर भोग लगाएं, दीपक भी प्रज्वलित करके श्रीमन नारायण का ध्यान करके रख लें और अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करें श्रीमन नारायण भगवान से कि हे भगवान, जो मैं उपाय कर रहा हूँ उसमें मुझे शक्ति प्रदान करें जिससे जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाए। इसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूँ, एक घी का दीपक होना चाहिए, एक घी का दीपक ले लें और साथ में एक लोटे में जल, कच्चा दूध और मिश्री डाल करके एक लोटा तैयार कर लें। थोड़ा सा तिल डाल लें, काला तिल, कच्चा दूध लेंगे, गाय का कच्चा दूध, और एक लोटा में भर लें। भर करके जल, आधा जल भरें और आधा कच्चा दूध भरें और थोड़ा सा उसमें काला तिल भर लें और मिश्री डाल लें और एक लोटा तैयार करके और एक घी का दीपक तैयार करके उसे एक पात्र में ले लें। साथ में कलावा ले लें, क्योंकि 7 बार जो है जो करवानी है, पीपल के वृक्ष के पास इसके बाद आपको जाना है और जाकर के 7 परिक्रमा करनी है, याद रखें। और वहां से आपको जाना कहाँ है कि लड्डू गोपाल भगवान को आपने यहाँ तो अर्पित कर ही दिया, साथ में कच्चा सूत और रक्षा सूत ले करके आपको पीपल के वृक्ष के पास में सीधे चले जाना है। वहां जाकर के सर्वप्रथम जल जो है आपको करना क्या है, पीपल के जड़ में जो कच्चा दूध और मिश्री और तिल डाल करके आप लेके गए हैं, एक लोटा जल चढ़ा दे कच्चा दूध के साथ और श्रीमन नारायण का ध्यान करें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस पीपल के वृक्ष में उनका वास होता है। और श्रीमन नारायण का ध्यान करके पूर्णिमा तिथि पर घी का एक दीपक प्रज्वलित करके वहीं जो है जड़ के सामने, पीपल के वृक्ष के सामने रख दें और वहां पर 7 परिक्रमा करें और जो कलावा लेके गए हैं 7 बार कलावा से बांध देना है पीपल के वृक्ष में, यानी जितना भी लंबा सूत लगेगा आप लेके जाएं। और सफेद सूत भी लेके जाते हैं लोग, लेकिन कलावा लेने सबसे आसान होगा। 7 परिक्रमा करके 7 बार पीपल के वृक्ष में पूर्णिमा तिथि पर, माघ पूर्णिमा के दिन 7 बार घुमा करके पीपल में बांध दें। वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। और बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना के लिए बच्चे बच्चियां भी स्वयं इस उपाय को करेंगे, मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और अपने शीघ्र विवाह की कामना करेंगे। बड़े से बड़े जो दोष होंगे पल भर में समाप्त हो जाएंगे, चाहे राहु के दोष हो, केतु के दोष हो, शनि राहु केतु के दोष समाप्त होंगे। बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष टल जाएगा और काल सर्प दोष भी हट जाएगा, मांगलिक दोष हट जाएगा। उसके बाद रात्रि में, पूर्णिमा तिथि को रात्रि में एक लोटे में कच्चा दूध भर लें, उसमें मिश्री डाल लें और सफेद तिल डाल लें। इसको डाल करके मीठा भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं, कच्चा दूध और जल मिला के, और ले करके अपने छत पर चला जाना है और जहां पर चंद्रमा का दर्शन हो सके, चंद्रमा भगवान को अर्घ देना है। याद रखिए, नीचे में एक बर्तन रख ले कि नीचे में पैर न लगे, जो अर्घ आप देंगे चंद्रमा को। तो जो चंद्रमा उग जाते हैं, आप देख ले रात के समय पूर्णिमा तिथि पर, माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भगवान का दर्शन करें और उनको जो मिश्रित जल, दूध, कच्चा दूध ले गए हैं और मीठा ले गए हैं और तिल, सफेद तिल डाला आपने, अर्घ दे दें चंद्रमा को। ओम चंद्रमसये नमः, ओम चंद्रमसये नमः या ओम सोम सोमाय नमः, इसका 108 बार या 21 बार जाप करें, या ओम चंद्रमसये नमः जाप करके, या फिर अगर कुछ मंत्र ना बोल सके तो चंद्रमा भगवान का ध्यान करके अपने मन ही मन अपने जो समस्याएं हैं उसका चिंतन करना है कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी में जो विघ्न आ रहा है, जो बड़े से बड़े दोष हैं, वो समाप्त हो जाए और उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। यकीन मानिए प्रिय दर्शकों, अगर आपने पीपल का जो उपाय हमने बताया, श्रीमन नारायण का ध्यान करके और 7 बार परिक्रमा करके और ओम नमो भगवते का जाप किया, फिर रात्रि में पूर्णिमा तिथि पर जो जल मिश्रित जो कच्चा दूध है और जल लेकर के एक लोटा आपने कच्चा दूध के साथ चढ़ा दिया, इसे चंद्रमा को अर्घ दे दिया रात्रि में छत पर जाकर के, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरा होगी और बच्चे बच्चियों के शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों,
उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए मैं अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए विवाह के बाद भी जीवन कैसा रहने वाला है। अगर आपने हमें अपने बच्चों का डिटेल भेजा, कुंडली विश्लेषण स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अवश्य भेजें। तब तक के लिए ओम चंद्रमशय नमः।